नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट आ गया है और हमारे चैनल से कई अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। उनमें से एक है अतुल कुमार जी। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में अतुल कुमार जी से हम बात करेंगे, जानेंगे उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे टाइपिंग को मैनेज किया कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो अतुल कुमार जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अतुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा आपके सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद। तो ये बताएं कि जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले ये सूचना आपने किसे दी? सबसे पहले मैंने अपने पापा को फोन करके बताया था। अच्छा कि हो गया। अच्छा, आपके पिताजी भी सरकारी नौकरी में हैं? जी थे, वो अभी रिटायर हो गए हैं। अच्छा, तो ठीक है, मतलब पिताजी रिटायर हुए और आपकी जो है नौकरी लग गई, अच्छी बात है। जी हाँ, चलिए, थैंक यू। अच्छा ये बताएं कि आप जो है तैयारी कितने साल से कर रहे हैं? जी 2017 में मैंने शुरू किया था तैयारी। अच्छा, मई में। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले मैं जॉब करता था। अच्छा, जॉब जॉब आपने कितने साल की है? जॉब मैंने किया है अराउंड 5 ईयर। अच्छा, और ग्रेजुएशन में आपकी क्या स्ट्रीम रही है? ग्रेजुएशन मैंने किया बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग से आपने किया है और उसके बाद जो है आपने 5 साल जॉब की और फिर आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू की। जी। हेलो। हेलो, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती के बारे में जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये देखने को मिलता है कि सारी सीटें बिकी हुई हैं, बिना पैसों के सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कितना पैसा दिया? जी, पैसे का तो ऐसा है, बस जो आवेदन के लिए जो एक फीस होती है हाँ और जो ट्रेवलिंग में जो एक्सपेंस होता है, हाँ। उसके अलावा मेरा कहीं कोई खर्चा नहीं हुआ। मैंने किसी को पैसा नहीं दिया है। अच्छा, तो बिना पैसे दिए आपका मतलब सिलेक्शन हो गया है, हाँ? जी जी जी। काफी लोग मतलब इस तरीके की र्यूमर फैलाते रहते हैं कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मगर जी आप। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मेरे ही फ्रेंड्स ने ऐसा मुझे बोला था। जब उसका नोटिफिकेशन आया हाँ तो मैंने उनसे कहा कि यार ये फॉर्म निकला है तो डाल देते हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार हाई कोर्ट का तो जो है उसमें सब सीटें बिकी रहती हैं अच्छा और भरने का कोई फायदा नहीं है, उसमें होना नहीं है। अच्छा। तो फिर मैंने यही देखने के लिए हम्म कि मैं भर के देखता हूँ, हम्म। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होता है। हाँ। तो यही चीज चेक करने के लिए मैंने फिर ये किया। तो कहीं भी कोई पैसा मैंने दिया नहीं। अच्छा, मतलब आपका ईमानदारी सिलेक्शन हो गया, चलिए अच्छी बात जी। है। अच्छा ये बताएं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा के लिए आपने कुछ अलग से पढ़ाई की? अलग से देखिए, इंग्लिश आती है हम्म और कंप्यूटर आता है, हम्म। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से मैंने पढ़ा था। अच्छा, इंग्लिश कहाँ से आपने पढ़ाई की? इंग्लिश के लिए बताएं। इंग्लिश में जी एक केडी कैंपस की एक बुक आती है ग्रामर की, हम्म। वो मैंने पढ़ी थी। अच्छा, तो उसमें से आपका लगभग ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ये सारी चीजें जो ग्रामर वाली होती हैं कवर हो गई थी आपकी, है ना? जी वोकैब तो उतनी कवर नहीं होती है, अच्छा लेकिन जो ग्रामर है वो उसमें कवर हो जाती है। वोकैब के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। हाँ, जैसे बताएं कि। क्योंकि एक्चुअली मुझे तो कोई रिलायबल सोर्स मिला नहीं, हम्म। इसलिए मैंने जो एसएससी की जो एक लिस्ट आती है, हाँ, एसएससी सीजीएल की जो एक वोकैब की लिस्ट होती है, प्रीवियस ईयर वाली। प्रीवियस ईयर वाली, जी हाँ हाँ हाँ। मैंने वही की थी। तो उससे काफी हेल्प मिल जाती है। हम्म बट वोकैब का ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते, हाँ। मूड मूड पे डिपेंड करता है एग्जामिनर के। हम्म। अच्छा ये बताएं कि आप लगभग एक दिन में कितनी स्टडी कर रहे थे खासकर इस परीक्षा के लिए? 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे? जी, अच्छा, टोटल। और सोते कितने घंटे हैं आप? सोते तो 7 से 8, सोने में कोई कमी नहीं। अच्छा, सोने सोते भी पूरा है आप है? हाँ, क्योंकि देखिए रेस्ट नहीं है तो फिर कुछ जाता नहीं अंदर। अच्छा, कई अभ्यर्थी सोचते हैं कि अगर हम बिना सोए अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो सिलेक्शन या जल्दी हो जाएगा या तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं नहीं है कि उससे मतलब प्रॉपर नींद भी नहीं, लेनी चाहिए है? बिल्कुल बिल्कुल एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। अच्छा। तो नेट में जो अफेक्टिव स्टडी है वो इवन लेस होती है। हम्म। अच्छा, इस परीक्षा में जो एक चीज अलग है जो कि बाकी परीक्षाओं में नहीं होती है, इसमें जो टाइपिंग है उसके नंबर होते हैं। जी। तो
आप इस चीज को लेकर कितना गंभीर थे टाइपिंग को लेकर कि मुझे टाइपिंग में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना है? ओके, एक्चुअली लास्ट ईयर जो एआरओ में टाइपिंग में मेरा क्वालिफाई भी नहीं हुआ था। मतलब आपका रिटन क्वालिफाई हुआ था या नहीं पिछली बार? रिटन क्वालिफाई हुआ था। हाँ। जो उसकी टाइपिंग थी, हाँ। टाइपिंग में 17 मार्क्स चाहिए होते हैं, हाँ। 15 आउट ऑफ 50। जी। तो मेरा क्वालिफाई भी नहीं हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद से मैं काफी कॉशियस हो गया था कि इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। और उसके बाद मैंने प्रॉपरली सही से जो है प्रैक्टिस किया और फाइनली स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बन गए थे। अच्छा अच्छा। तो टाइपिंग के लिए आप मतलब जब आप फेल हो गए थे पिछली बार वाली एआरओ की परीक्षा में, तभी से जो है मतलब आप जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दिए थे, है ना? जी। अच्छा, कितने घंटे आप टाइपिंग की प्रैक्टिस रहती थी अभी तक? उस टाइम पे फेल होने के बाद देखिए, फेल होने के बाद मैं 1.5 से 2 घंटे करता था। अच्छा। उसके बाद लास्ट ईयर यानी कि अराउंड अगस्त के बाद जो है मैंने टाइपिंग करना थोड़ा सा बंद कर दिया था। अच्छा। और उसके बाद फिर जब नोटिफिकेशन आया इसका, और नोटिफिकेशन के बाद यानी कि जनवरी के लास्ट में फिर शुरू किया था। फिर से शुरू किया। अच्छा अच्छा। रिवाइव किया उस टाइपिंग को। तब आप कितना करने लगे? तब कितने घंटे करते थे आप डेली? तब करीब 3 से 3.5 घंटे। अच्छा, 3 से 3.5 घंटे आप टाइपिंग भी कर रहे थे और पढ़ाई भी जो है आप कर ही रहते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि मैंने टाइपिंग पर खासकर स्टेज 2 के लिए काफी वीडियो बनाए हैं। खासकर हमारा जो चैनल प्रसिद्ध है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए है। तो जितने वीडियो और जितने हमने टाइपिंग से रिलेटेड पीडीएफ ग्रुप में दिए थे, उनसे आपको कितना बेनिफिट मिला? उनसे एक्चुअली जो गलतियां नहीं करनी है उनके बारे में पता लगता है। अच्छा। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये होता है कि हमें क्या करना है, इससे ज्यादा ये जानना जरूरी होता है हमें क्या नहीं करना है। हाँ। तो जो बारीकियां होती हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में कर देते हैं और बाद में हम देखते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अफसोस होता है। तो अगर वो पहले से पता रहे तो वो चीजें वहां पे जानने को मिलती हैं। मुझे पर्सनली मिली। अच्छा, चलिए, अच्छा है। और इसके अलावा ये बताएं कि जो टाइपिंग करने के लिए जिस दिन आप गए थे, उस दिन का माहौल कैसा था? परीक्षा हॉल का बताएं, परीक्षा हॉल में क्या होता है? देखिए, परीक्षा हॉल सबसे पहले तो यही है कि जब हम अपने रूम पे प्रैक्टिस करते हैं और परीक्षा हॉल में जो हम बैठे होते हैं एग्जाम से पहले भी, तो जो स्ट्रेस का लेवल होता है या कहीं कि परफॉर्मेंस प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि एक तो ये होता है कि सिलेक्शन लेना है, इसमें स्कोर करना है, और दूसरे सब लड़के भी बैठे होते हैं पास में, तो उससे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा राइज हो जाता है। अच्छा। मैंने सुना है कि हाथ भी कांपने लगते हैं और कई लोगों के मैंने ये देखे भी हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल, मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा हुआ था। एक्चुअली होता यह है कि जब सभी लोग टाइप कर रहे होते हैं ना आपके पास में, तो सबके कंप्यूटर के कीबोर्ड की जो आवाज है बहुत ज्यादा आती है। तो उसमें हमें ये लगता है कि सब लोग तो टाइप करे पड़े हैं और हम ही जो है थोड़ा सा शायद स्लो कर रहे हैं, कई बार नहीं भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि साउंड बहुत होता है। तो उस डर में, उस एंजाइटी की वजह से हमारे हाथ कांपने लगते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट हुआ था तब आपने बैक स्पेस का इस्तेमाल किया था? 1-2 जगह पे ही किया था, रेयरली किया था। अच्छा, तो मतलब आपने बिना बैक स्पेस के इतना कम आप कह रहे हैं किया। आप टाइपिंग प्रैक्टिस करते समय बैक स्पेस का इस्तेमाल करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं करता था। उसको तो मैंने उस जो अपना कीबोर्ड है उससे ही निकाल दिया था, क्योंकि जब मैंने देखा कि मैं उसको लाइक गलत होते ही उस तरफ उंगली जाती है, क्या चलो उसको करेक्ट कर लेते हैं, तो बैक स्पेस ही निकाल दिया था ताकि मैं उसको यूज ही ना करूं। अच्छा अच्छा, यानी कि जब आप घर पे वो ऑप्शन ही क्लोज कर दिया। तो शुरू में एक्यूरेसी बहुत कम आती थी, 80% तक आने लग गई थी, बट फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो गई थी। तो जब आपने टाइपिंग की आपका कुछ मैटर बचा हुआ था या आपने पूरा मैटर कंप्लीट कर दिया? नहीं, मेरा पूरा टाइप नहीं हुआ था, मेरा अराउंड 90% ही हुआ था। अच्छा। हाँ, लेकिन ये था कि मेरा फोकस ये था कि एक्यूरेट होना चाहिए और गलती ना हो तो अच्छा है। और जब हम वो जो सबमिट हो जाता है तो उसके बाद वो टेक्स्ट डिस्प्ले होता रहता है, तो मैंने उसमें चेक भी किया था, तो मेरे काफी कम गलतियां थी। अच्छा अच्छा, तो यानी कि स्पीड के साथ साथ जो है एक्यूरेसी पर भी ध्यान रखना है ना? बिल्कुल, स्पीड तो है ही, स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी है।
क्योंकि मार्क्स हैं इसमें, ऐसा नहीं कि 95% एक्यूरेसी चाहिए, 95% टाइप करना है या 98% टाइप करना है या एक्यूरेसी 95% चाहिए, वैसा नहीं है। अच्छा अतुल कुमार जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप हमारे चैनल के काफी पुराने सब्सक्राइबर हैं, लगभग मुझे लगता है कि 1 साल से ज्यादा पुराने हैं आप जी। और हम अपने चैनल पर रेगुलर क्लासेस भी नहीं दे पाते जैसे कि बाकी और चैनल दे पाते हैं, तो क्या वजह रही कि आप हमारे चैनल से इतने लंबे समय तक जुड़े रहे? देखिए, उसकी 2 वजह थी। पहले तो ये थी कि आपका जो रेस्पॉन्स है, मतलब अगर आपको कुछ कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं या अगर मेल भी करते हैं तो आप रिप्लाई करते हैं। अच्छा। और सेंसिबल रिप्लाई, लाइक मीनिंगफुल, जो पूछा गया वो जवाब देना है। पहले तो वजह ये है, और दूसरी टू द पॉइंट कि अगर जो बात 2 मिनट में कही जा सकती है उसके लिए 10 मिनट देने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। नहीं, सीरियसली ये बात एकदम सही है। अच्छा, आपको पता होगा कि हम अपने चैनल पर मॉक टेस्ट भी कराते हैं और उसके हमने पीडीएफ भी तैयार करके लोगों के लिए तैयार किए थे जो कि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए। आपने भी वो पीडीएफ पढ़े होंगे, पढ़े हैं? जी, तो आपकी उनकी पीडीएफ की क्वालिटी पर और क्या राय है, कैसे लगे आपको पीडीएफ? एक्चुअली वो जो पीडीएफ आपके होते हैं ना, वो टू द पॉइंट होते हैं, 1 पॉइंटर होते हैं, तो वो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है। अच्छा, तो यानी कि जैसे कि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले अगर उन सबको एक बार पढ़ लिया जाए तो चीजें रिफ्रेश हो जाती हैं। अच्छा, तो यानी कि उसमें आपको रिवीजन के लिए, जैसे कि आपने जो भी तैयारी कर रखी है उसके बाद अगर आप रिवीजन करेंगे तो यूजफुल रहेंगे, है ना? जी। ये मैं बाकी जो हमारे इस समय श्रोता हैं उन्हें भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारा प्रयास ये रहता है कि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया जाए जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और जो मॉडरेट लेवल के हैं, इजी टू मॉडरेट वाले। तो सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों सभी जो पीडीएफ हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा अतुल कुमार जी, तो आप तो अब सिलेक्शन पा गए हैं, तो आगे अब क्या प्लान है? आगे तैयारी करेंगे अभी या फिर अब बस अब फैमिली लाइफ में? नहीं, अभी जरा तैयारी करनी है। अच्छा, अभी मेरा मेंस भी है जनवरी में। अच्छा, हाँ, आपका यूपीएससी प्री इस बार क्वालिफाई हुआ है ना? जी। चलिए अतुल कुमार जी, हम अपने पूरे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप जिस तरीके से आपने आरओ का परीक्षा निकाली है उसी तरीके से आप जल्दी ही सिविल सर्विस की भी परीक्षा निकालें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। जी, थैंक यू। अच्छा अतुल कुमार जी, आपने समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।